नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव को लेकर। लालू प्रसाद यादव के बारे में उनके समर्थक उनकी बड़ाई में कितने कसीदे गढ़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के उनके विरोध में भी कई तरह की बातें कही जाती है। ऐसे में जब उनकी सत्ता थी तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आखिर में उनके ही साथी उनसे अलग हुए और उन्होंने सत्ता से उन्हें हटा दिया। ऐसे किस्से कहानियां हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर बिहार से जुड़ा हुआ। लेकिन आज हम आपको दो अलग अलग बिंदुओं पर लालू यादव से जुड़ी बातें बताएंगे। जैसे कि एक, बिहार जब लालू प्रसाद यादव को मिला था, और दूसरा जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्रालय दी गई थी। दोनों में लालू यादव के कार्यों को लेकर अलग अलग व्याख्या की जाती है। एक तरफ लालू यादव के रेलवे के कार्यों की तारीफ होती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के संदर्भ में लालू यादव के कार्यों की आलोचना की जाती है। कई राजनीतिक जानकार तो यह मानते हैं कि कार्य हो तब तो आलोचना हो, यहाँ तो काम ही नहीं हो रहे थे। लालू यादव को जानने वाले और राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि लालू यादव में एक कला है, वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अपनी वाक्पटुता, उनके स्वभाव में लोगों का संबोधन, खास करके गांव की भाषा में बोलना, यह लोगों को ज़्यादा लुभाता है। लालू यादव को रैलियों में एक बड़ा भीड़ उन्हें देखने और सुनने आता है। लालू यादव की यही कला उन्हें और नेताओं से जुदा करती है। बिहार की सत्ता में आने के बाद शुरुआती 5 साल के उनके काम की सभी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बाद के कार्यकाल को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं करता। लेकिन जब लालू यादव के रेलवे के कार्यों का जिक्र होता है, बात होती है, तो प्रशंसा जरूर की जाती है। लालू यादव के तारीफ होने का एक कारण यह भी है कि तब की सरकारों में रेलवे के लेकर बहुत बात होती थी। रेलवे परिचालन, रेलवे का समय से नहीं चलना, रेलवे का घाटा में होना, कई तरह की बातें रेलवे को लेकर उन दिनों कही जाती रही। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री बनने के बाद कई चीज़ों में सुधार किया और कई चीज़ों में सुधार साफ तौर पे देखने को मिले थे। लालू यादव ने रेलवे के बजट को पहले घाटे से निकाला, उसके बाद उन्होंने यह बताया कि रेलवे में कहाँ किस तरह से बदलाव किया गया है। रेलवे में किए गए कार्यों की जब बात होती है तो उसमें लालू यादव ने अपने भाषण में खुद कहा है कि रेलवे टैरिफ में बढ़ोतरी एक बड़ा कारण बन रही थी। साथ ही साथ रेलवे का किराया और हवाई जहाज़ का किराया लगभग समान होने लगा था, तो फिर लोग हवाई जहाज़ से यात्रा क्यों नहीं करेंगे। इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जिस पर लालू यादव ने अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल में ध्यान दिया। लालू यादव के 2004 के कार्यकाल का जब जिक्र होता है तो उसमें यह बताया जाता है कि रेलवे किस तरह से लगातार पैसे की बढ़ोतरी कर रहा है। साल 2001 में रेलवे 3.5 बिलियन था, यानी कि उसकी जो कमाई थी वो 3.5 बिलियन थी, जबकि 2004 में 110 बिलियन हो गया। उसके बाद के समय में जब इसमें और मुनाफा हुआ तो इसमें 234.75 बिलियन तक पहुँच गया। 2006-2007 के जब आंकड़े सामने आए तो 5.2 मिलियन तक यह आंकड़ा पहुंच गया था। विश्व के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क को बेहतर लालू प्रसाद यादव ने किया और इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। तब लालू यादव ने यात्रा किराया कम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने माल भाड़े में भी कमी की। साथ ही साथ माल भाड़े को डोर टू डोर पहुंचाने की भी बात कही, जो कि वर्तमान की मोदी सरकार अब लालू की इन्हीं योजनाओं को लागू कर रही है। लालू यादव ने वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों को भी किराया कम किया, जहां यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान जनसाधारण ट्रेन की शुरुआत की थी, जो कि आम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ था। रेलवे के फायदे को लेकर बोलते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में बढ़ोतरी ने रेलवे को फायदा पहुंचाया था। उस समय सड़क परिवहन यात्रा महंगा हो गया, जिसके कारण लोग रेलवे से यात्रा करना या फिर माल ढुलाई करना ज़्यादा बेहतर समझे, और ऐसे में तेल की महंगाई भी रेलवे की तरफ लोगों की ओर खींच कर ले गया। यह भी एक बड़ा कारण जो है राजनीतिक जानकार मानते हैं। लालू यादव के रेल मंत्री बनने के बाद रेलवे में हुए फायदों को देखते हुए उन्हें भारत की प्रतिष्ठित संस्थानों ने लालू यादव को अपने यहाँ बुलाया था। लालू प्रसाद यादव को IIM अहमदाबाद में गेस्ट फैकल्टी के रूप में क्लास लेने के लिए बुलाया गया। तब लालू यादव को लेकर यह कहा गया था कि गाँव की भाषा बोलने वाला यह आदमी IIM में क्या बोलेगा। हालांकि लालू यादव ने अपना अनुभव वहां पे छात्रों के साथ शेयर किया। उन दिनों लालू यादव का एक जुमला खूब प्रचलित हुआ करता था, जिसमें वो कहते थे कि रेलवे देसी गाय नहीं जर्सी गाय है। जर्सी गाय का सीधा सा मतलब है कि वो देसी गाय से ज़्यादा दूध देती है।
और ऐसे में रेलवे को जब उन्होंने जर्सी गाय बताया, यानी कि यहाँ से आप बहुत सारा दूध, बहुत सारा माल, बहुत सारा पैसा निकाल सकते हैं, तो लालू यादव इन्हीं जुमलों और इन्हीं देसी अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं। राजनीतिक जानकार यह बताते हैं कि लालू यादव का बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम काम किया, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की जो परिभाषा दी, उन्होंने उन्हें एक अलग पहचान दी, उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे के कार्यों को लेकर लालू यादव को लोग आज याद करते हैं। तो ऐसे में दो अलग अलग बिंदुओं, एक तो बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल और दूसरा रेल मंत्री रहते हुए, तो लालू यादव बिहार ही नहीं देश की सियासत में वो इन्हीं दोनों कारणों के कारण आज भी चर्चा के केंद्र में हैं। और आज भी जब लालू यादव का जिक्र होता है तो लालू यादव के मुख्यमंत्री काल और उनके सामाजिक न्याय की परिभाषा और उसके बाद रेलवे में किए गए कार्य और IIM में दिए गए भाषण, वो तमाम ऐसी बिंदु है जिस पे लालू यादव को लेकर लगातार चर्चा होती है। तो ये थी लालू यादव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बन रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।